हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, जितने भी भाई बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल बिहार दरोगा, तो कितना देर वो मेहनत करें दोस्तों। आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी से आज कितना देर मेहनत करें आज से कि उनका सिलेक्शन हो जाए बिहार दरोगा में। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि उनका रिजल्ट हो जाए, पीटी या मेंस दोनों का रिजल्ट हो जाए। दोस्तों, अभी तक आपने बुक लिस्ट के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत लोगों का। हम भी बनाए थे कितने बार। कहिए तो फिर बुक लिस्ट के बारे में अगर शंका होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम या तो बनाएंगे नहीं तो एक वीडियो और बना देंगे। चूँकि बिहार दरोगा दोस्तों अभी आया नहीं है और बहुत सारे चैनलों से या बहुत सारे लोगों से या हमारे भी जान पहचान में कुछ लोग हैं, केवल पता चलता है। अभी कोई नोटिफिकेशन है कि फरवरी में आएगा, ये तो जनवरी दिसंबर से ही आ रहा था। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे एक बात ज़रूर पूछते हैं, कॉमन बात, कि सर कितना देर मेहनत करें, कैसे मेहनत करें, किस विषय पर कितना देर समय दें कि हमारा आज से भी हो जाए। दोस्तों, हम मानते हैं कि बिहार दरोगा पीटी आज से मानिए कि 100 दिन के बाद होगा। ये मान के चलिए, मानने में क्या है, ऐसे भी होइबे करेगा 100 दिन के बाद, आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए। तो 100 दिन के बाद होगा तो कितना देर एक विद्यार्थी को आज से मेहनत करना चाहिए, किस विषय पर कितना फोकस करना चाहिए कि उनका एग्ज़ाम निकल जाए, पीटी और मेंस दोनों। तो ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे हम 2-3 प्रकार के विद्यार्थी को कैटेगरी में बांट करके वीडियो हम बनाए हैं कि यहाँ पे कोई विद्यार्थी असंतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जनरली एक शेड्यूल में नहीं बताएंगे आपको। जैसे ऐसे ही बोल दिए कि 10 घंटा, लेकिन 10 घंटा किसके लिए, 8 घंटा किसके लिए, 5 घंटा किसके लिए, ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में उन विद्यार्थी के लिए बता रहे हैं कि कितना देर पढ़ना चाहिए जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या आधा कंप्लीट हुआ है, या 40%, 30% कंप्लीट हुआ है, ठीक ना। तो उनको हम बोलना चाहते हैं कि आप बुक के हिसाब से अपने टाइम को बांटिए। यानी बिहार दरोगा के लिए दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो विद्यार्थी बिहार दरोगा भरते हैं वो बिहार कर्मचारी CGL 4 रेलवे जरूर भरे होंगे। ऐसे विद्यार्थी की संख्या 95 से 90% है जो बिहार में आने वाले बिहार CGL भी भरेंगे, रेलवे भी भरेंगे। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि मैथ रीजनिंग भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले दोस्तों आपको कहेंगे कि आप जो अभी से भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सोच रहे हैं कि शुरू करें पढ़ाई, तो उनको कम से कम दोस्तों मैथ और रीजनिंग पर 2.5 से 3 घंटा समय देना चाहिए। 1 घंटा रीजनिंग पर, 2 घंटा मैथ पर, 3 घंटा समय आपको देना चाहिए मैथ रीजनिंग पर। इसके बाद दोस्तों जो सामान्य अध्ययन है, जैसे मानिए कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, या विविध हुआ, करेंट हुआ, इस सब पर इतना पर कम से कम उनको स्पेशल 3 घंटा समय देना चाहिए। 3 घंटा, 3.5 घंटा समय इतना पर देना चाहिए। इसके बाद जो विज्ञान होगा दोस्तों, तीसरा टर्म में चलते हैं विज्ञान। तो विज्ञान स्पेशल 2 से 2.5 घंटा उन्हें डेली पढ़ना चाहिए। यानी अगर कुल मिलाकर के अगर समय का हम काउंट करें दोस्तों, तो 8 से 9 घंटा हो रहा है। यानी एक ऐसा विद्यार्थी जिनका सिलेबस 50% कंप्लीट है या 50% कम कंप्लीट है, या अभी शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटा डेली प्रतिदिन इतना सब्जेक्ट पर उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। तब जाकर के 100 दिन, 80 दिन आते आते आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम बिल्कुल निकलेगा, ठीक ना। यहाँ पे हम किताब की चर्चा नहीं करेंगे, केवल विषयवार हम टाइमिंग बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हम और आपको बताते हैं कि जिन विद्यार्थी का सिलेबस कंप्लीट है या 80%, 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उन्हें लगता है कि हमारा तो सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको भी उतना ही मेहनत करना है, थोड़ा बहुत कम करके। जिसे मानिए कि सिलेबस कंप्लीट है, मैथ रीजनिंग कंप्लीट है, तो वहाँ पे मैथ रीजनिंग पर आप ज़्यादा ना, कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटा समय दीजिए। चूँकि आप रिविजन कीजिएगा डेली ना, तो रिवाइज कीजिएगा तो उस पर समय तो लगेगा। 1 घंटा में कम से कम मैथ का 100 गो सवाल बना जाइए, 1 घंटा, 1.5 घंटा 100 सवाल बनाने में लगेगा, उसको बनाइए, देखिए। रीजनिंग पर आधा घंटा समय दीजिए जल्दी जल्दी, फिर भी आपको 2 घंटा मेहनत करना पड़ेगा मैथ रीजनिंग पर। उसके बाद जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है 70-80%, उन्हें GK GS पर कम से कम रिवीजन में ही समय देना पड़ेगा, कम से कम 4 घंटा, 4 से 5 घंटा समय देना ही पड़ेगा। मानिए कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स आप डेली देखिएगा तो 2 घंटा से कम नहीं देखिएगा। SPD का करेंट देखिएगा तो उसको 1 घंटा से कम नहीं रटिएगा, ठीक ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी है तो भी आपको कम से कम मान के चलिए कि 6 से 7 घंटा आपको डेली मेहनत करना है, ठीक। अब अपने से आप समझिए कि एक
जैसे विज्ञान, तो विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, आप पढ़ लिए हैं, तो आप एक बार रिवीजन कीजिएगा ना, तो देखिए कि एक दिन में फिजिक्स के हम 2 चैप्टर 3 चैप्टर रिवीजन करते हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा से कम समय कहाँ दीजिएगा। आधा घंटा में तो आप कंप्लीट नहीं कर लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा फिर, क्योंकि पढ़ाई प्रैक्टिस का नाम है। जितना प्रैक्टिस आपका सही होगा उतना ही उसका पकड़ बनता है। और जिन भाई का पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट है, उन्हें लगता है कि ना हम पहला बार एक बार छाटा चुके हैं, वो अपना प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, कहीं से प्रैक्टिस हो, नहीं हो तो अगर मार्केट में नहीं हो तो ऑनलाइन परचेस करें प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन परचेस करके डेली 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसका नोट्स बनाएं। आज का यही दोस्तों शेड्यूल था, टाइम टेबल हम आपको बता दिए कितना देर मेहनत करना है। अब आप किसी से सुने होंगे कि 14 घंटा पढ़ना होगा, 15 घंटा पढ़ना होगा, वो सब फालतू की बात है। 14-15 घंटा कोई नहीं पढ़ता है, ठीक ना। 14-15 घंटा पढ़ना एक बकवास है, उतना पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसी से व्यक्ति पर 10 घंटा जाते जाते आपका आंधी पानी आने लगता है, ठीक ना। अच्छे से आप अगर 2 से 2.5 घंटा लुसेंट के हिस्ट्री देख लें या चाहे कोई भी देख लें, तो आपको लगेगा कि आज पढ़े हैं अच्छे से। नहीं तो थोड़ा देर पढ़िए रील देखिए, थोड़ा देर पढ़िए रील देखिए, तो इससे थोड़ा होता है। तो कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, हम बताएंगे। और टेलीग्राम का लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में दिया है, हम टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पे होमवर्क सीरीज हम डेली चलाते हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट भी डालते हैं, वहाँ पे आप लोग को मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।